तो भाइयों आज मैं करने जा रहा हूँ क्रम्पटन के 10D मोटर की अनबॉक्सिंग। इसका मैं प्रॉपर मॉडल नंबर आपको बताऊंगा। और अगर आपके यहाँ पे जल बोर्ड का पानी जो है सप्लाई के थ्रू आता है तो ये मोटर आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो मॉडल है ये DMB सीरीज़ का है और सेल्फ प्राइमिंग रीजनरेटिव पंप है। अभी मैं इसका बॉक्स दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसका बॉक्स रहने वाला है इस तरीके से। तो ये वाला मॉडल अभी हमारा रहेगा और अभी मैं आपको पहले बॉक्स दिखा देता हूँ चारों तरफ से। तो घुमा, तो ये वाली साइड हो गई ये, और इस वाली साइड पे ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमें पंप सेट मिलता है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मैनुअल मिलेगा और वारंटी कार्ड तो इस तरीके से रहने वाला है। और ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है और क्रम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से ये आती है। तो इस तरीके से ये रहेगा इसकी साइड पैकेजिंग। और इस साइड पे जो है मोटर ये वाली प्रिंटेड है, पर हमारा जो मॉडल है वो दूसरी साइड वाला जो है वैसा वाला है, उस तरीके का है। और ये देख सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो है ये मोटर रहती है। अगर आपके यहाँ सप्लाई का पानी आता है और काफ़ी ऊपर आपको चढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोटर है ये। और इसकी लाइफ भी 12-15 साल तक ये मोटर आराम से चल जाती है, कोई इशू इसमें नहीं आता है। इसकी वारंटी जो वैसे हमें 1 साल की मिलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये इसका आप देख सकते हो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा हुआ है। और ये मैन्युफैक्चर जो होती है वो यहाँ पे होती है अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो साउथ की तरफ हो सकता है ये थोड़ा सा प्राइस इसका और कम मिले दिल्ली के हिसाब से। और अगर आप प्लम्बर वगैरह से भी किसी से पूछोगे ना, पूरा मॉडल तो उनको नहीं पता होता है, बस उनको ये पता होता है कि 10D मोटर ले लो। तो ये 10D के नाम से जो है ना ये वाली मॉडल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देख सकते हो 10D यहाँ से आता है 10D। इसका एक नया मॉडल भी आया है DMB 10D प्लस, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वो नया मॉडल आया तो इस तरीके से मैंने लिया नहीं। ये 10,600 का था, तो 10,500, 600, 700 इस तरीके से मिलता है ये। और वो वाला आपको 200-300 रुपये कम में मिल जाएगा। तो इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है 0.75 किलोवाट 220 वोल्ट लेगी है 50 हर्ट्ज पे। क्वांटिटी यहाँ लिखी है, पाइप साइज लिखा हुआ है 25 mm बाय 25 mm। 25 mm की इसकी इनलेट रहेगी, 25 mm की आउटलेट। बट ये भी जो है वो प्लम्बर किस हिसाब से लगाते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे मंथ और ईयर की मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है, 3रा महीना 2024। ये QR कोड अभी पता नहीं है मेरे को स्कैन करके कहाँ ले जाएगा, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे जो है इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है 18,450, तो उससे काफ़ी कम में आती है। अभी मैं आगे जाके बिल भी दिखाऊंगा आपको। अभी पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। इस तरीके से साइड में रहने वाला है ये। तो भाइयों आइए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। अभी मैंने बॉक्स दिखा दिया आपको, तो आइए मैं इसको ओपन करता हूँ इस वाले मॉडल को। भाइयों इस तरीके से रहेगा। काफ़ी अच्छी मोटर जो है ये हमें मिल जाती है। तो थोड़ा सा प्राइस आपको शुरू में जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है, और इसमें हवा वगैरह लेने की भी दिक्कत नहीं रहती। ये मोटर को अगर हवा भी ले जाएगी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती। सस्ती मोटर आती है उसमें हवा का बड़ा चक्कर रहता है। तो इसमें क्या है, अगर हवा भी ले जाएगी तो आपको पानी वानी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से रहेगा। देखो गत्ता हमने पहले ये निकाल दिया। तो काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग आती है। प्रोटेक्टिव केस जो हमें मिलता है इस तरीके से रहता है ये। तो भाइयों ये रहेगा इसका वारंटी कार्ड। तो यहाँ पे देखिए 1 ईयर की वारंटी हमें इसके साथ मिलती है। और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर ये लिखा हुआ है DMB 10D CSL, और ये हमारा ये मोटर का सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस तरीके से रहने वाला जो इनके सेल्स ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे इस तरीके से रहने वाले हैं। कैसे रहेगा प्रॉपर वारंटी कार्ड हमारा इस तरीके से। ये सेल्स ऑफिस हेल्पलाइन नंबर वगैरह ये है। अगर आपको कोई इशू आता है तो इस पर आप कॉल कर सकते हो। अब मैं बैक साइड से दिखा देता हूँ इसके। और बैक साइड से आप देख सकते हो इसकी वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या लिखी हुई है। तो भाई वारंटी कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लेना कि क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है। और यहाँ पे ये देखिए परचेज बिल जो आपको वो लेना है डीलर से वारंटी अवेल करने के लिए। कभी आपको कोई डीलर जो है वो बिना बिल के जो वो ना चेप दे और बाद में बोले कि वारंटी में इशू आ रहा है, तो आप 200-400-500 के लालच के चक्कर में अपना वारंटी कार्ड जरूर लीजिएगा। अगर कहीं पे आपको सस्ती मिल रही है तो उस लालच में मत पड़ना। कई बार लोग जो हैं वो सस्ते के चक्कर में 1000-500 के चक्कर में फिर वारंटी बाद में आपको दिक्कत होती है। तो इस तरीके से रहने वाला है।
तो आइए मैं इसका और भी कंटेंट दिखा देता हूँ। और इस तरीके से ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहेगा। ये आपको अभी मैं ओपन करके दिखा दूंगा प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा। तो भाइयों इस तरीके से इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहेगा। ये अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा। ये देखिए शुरू से दिखा देता हूँ। ये रहने वाला है इसका DMB सीरीज़ और AOS सीरीज़ के लिए। तो भाइयों मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको आप अपने आप जो है वो ऐसे जूम इन करके आप पढ़ लेना। ये मैंने दिखा देता हूँ, अगर किसी को कोई जानकारी देखनी हो तो वो इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन और उसके रिगार्डिंग जो है वो देख सकता है। तो भाइयों आप इस तरीके से जो है वो यहाँ पे इस जानकारी को जो वो कवर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ रीड वगैरह करना है तो। और इस तरीके से रहेगा। ये मोटर के पार्ट्स वगैरह की जो है वो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो भाइयों मोटर के पार्ट्स वगैरह की डिटेल जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं, इस तरीके से रहने वाला है। और दूसरी साइड में ये इस तरीके से यहाँ पे जो है वो डिटेल ये आपको दी हुई है। अभी मैं अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से ये हमें मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो हमें ये मिल गया है। और क्या बोलते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह की यहाँ पे डिटेल मिल गई है। तो अब ये आ गई है हमारी फाइनली मोटर। तो इसको अभी हम निकालते हैं इसमें से और देखते हैं किस तरीके से रहेगी ये। तो पैकेजिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। हाँ मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। तो अगर किसी भाइयों को इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन जाननी हो तो उस तरीके से भी मैं दिखा देता हूँ। तो भाइयों मोटा मोटा मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10.5 इंची आ रही है, बट अगर ये गत्ते के अंदर भी लगाओगे आप तो 9.5 इंची जो है वो लगभग ये मोटर ये आ जाएगी 9.5-10 के बीच में। इस तरीके से रहेगा। मैं इस साइड से ले रहा हूँ क्योंकि इस साइड जो है वो इसके कैपेसिटर वो बाहर निकले हुए हैं। तो मोटर जो है वो इस साइड से सबसे ज़्यादा चौड़ी है और इस साइड से ही, मतलब ये साइड सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो वो पूरी मोटर जो है वो कवर हो जाएगी इस तरीके से ये। तो यहाँ पे ये इसका जो आ रहा है ये इतना आ रहा है, 9.5 इंची के करीब आ रहा है। गत्ता वत्ता लगा के 9.5 एग्जैक्ट ये बैठेगा और इस तरीके से बैठेगा। अभी मैं बाहर का भी बॉक्स आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसकी लेंथ जो रहने वाली है, पकड़ उसे पकड़ियो। तो लेंथ जो रहने वाली है भाइयों देखिए इस तरीके से रहने वाली है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हो 17.5 इंची के करीब आ रही है। फिर रहेगी इस तरीके से 17.5 इंची। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर लेंथ आ रही है। और जो हाइट बैठेगी इसकी लगभग वो मैं दिखा देता हूँ। हाइट का तो कोई इतना चक्कर नहीं पड़ता है। हाइट बैठेगी इसकी, ये देख सकते हो आप। बॉक्स के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो कम ही है हाइट इसकी, पर मोटा मोटा आप 9 इंची मान के चलो इसकी जो वो हाइट है। इस तरीके से रहेगी 9 इंची के करीब इसकी हाइट यहाँ तक जो है वो आ रही है। ये एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, 8.5-9 इंची के करीब। तो ये रहने वाला है इसका पूरा। बाहर बॉक्स का भी अगर आप देखोगे वो भी मैं दिखा दूंगा। और अभी मैं निकाल देता हूँ इसको। निकाली ऐसे रखिए इस तरीके से। तो भाइयों ये गत्ता मैंने निकाल लिया है। अभी मैं 1 सेकंड इसको मोटर को निकालता हूँ, पकड़ियो। तो भाइयों ये हो गया खाली गत्ता हमारा। पहले लकड़ी का बेस आता था, अब इसमें कुछ नहीं आता है। अब हटा देता हूँ मैं उसको। अब गत्ते को थोड़ा साइड कर देता हूँ, उसे हटा दिया। तो भाइयों इस तरीके से रहेगी मोटर ये हमारी। अभी मैं इसको, ये हट चुका है ये। तो भाइयों ये रहने वाली है मोटर इस तरीके से। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको मॉडल नंबर। और ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मॉडल नंबर लिखा हुआ है DMB 10D CSL। पावर जो है वो इसकी, पहले मैं इस तरीके से यहाँ पे मोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल नंबर जो है वो लिखा हुआ है। ये पावर इसकी लिखी हुई है 0.75 किलोवाट। 1 HP की मोटर है,
750 वॉट जो है वो ये लेगी 1 घंटे के अंदर। मतलब 2 घंटे चली तो 1.5 यूनिट खींच लेगी, 1 घंटा चली तो 0.75 यूनिट जो है वो लेगी। और इसकी स्पीड वगैरह लिखी हुई है, उससे वैसे तो हमें कुछ इतना करना नहीं है। 1425 RPM पे ये चलेगी। और इसी साइड में अभी मैं इसका एक स्क्रीनशॉट इसका और इसका जो 10D प्लस का है वो इस साइड में लगा दूंगा, दोनों मॉडल का। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको जो वो लगा दूंगा, तो आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हो। ज़्यादा फर्क दोनों मोटर में नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ इसका लिखा है 25 mm और 25 mm, मतलब इनलेट और आउटलेट का आपका 25-25 mm होना चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने थोड़े एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा हूँ। बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप मेरे को वीडियो में बता सकते हो। और भाई अब वैसे इसमें लिखा तो इनलेट और आउटलेट का 25/25 mm लिखा हुआ है, बट दिल्ली में क्या है, अभी मैं दिल्ली का बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जेल बोर्ड के ज़्यादा कनेक्शन जो डोमेस्टिक उसमें मिलते हैं वो 15 mm के मिलते हैं। तो भाइयों पहले ही यहाँ पे जो देख लो, इनलेट का पानी कम हो जाएगा और आउटलेट में ज़्यादातर 0.25 इंची का कनेक्शन लगता है। 0.25 इंची 1 इंची लगाते हो तो वो उस हिसाब से रहेगा। तो पानी की जो रेंज है, अब जैसे यहाँ पे डिस्टेंस रेंज लिखी हुई है पानी की 800 लीटर से 880 लीटर से लेके 2800 लीटर, मतलब कम से कम इतना चढ़ाएगा और मैक्सिमम इतना चढ़ाएगा। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके जो पानी का जो प्रेशर कितना है, सप्लाई का पानी आपने कितने बड़े साइज़ का लगाया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। और यहाँ पे देख लो 18 मीटर से 45 मीटर तक इसकी ये पानी सप्लाई करने की क्षमता रखता है। तो 135 फुट तक ये जो है पानी चढ़ाने की क्षमता रखता है। और कितना पानी चढ़ाएगा 880 लीटर से 2800 लीटर, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी कितनी हाइट है, कितना आपके पाइप में बैंड्स वगैरह है, उन चीज़ों पे जो है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये पानी जो है ऊपर चढ़ाएगी। और ये जो पानी खींचेगी वो 8 मीटर तक खींचेगी, मतलब 25 फुट तक पानी खींच सकती है। अगर आपके लाइन में 25 फुट तक पानी आ रहा है तो उसको खींच लेगी। और इंसुलेशन क्लास इसका F है। ये होता है कि अगर आपकी मोटर गर्म हो रही है तो उसमें भी सर्वाइव करता है। क्लास इंसुलेशन F जो है काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे मोटर नंबर लिखा हुआ है आपका और यहाँ पे पंप नंबर लिखा हुआ है। बिल के ऊपर भी अभी ये मेरा लिखा हुआ था, अभी मैं बिल भी दिखा देता हूँ आपको। और ये वाला पंप नंबर जो है वो मेरा बिल के ऊपर भी लिखा हुआ है, उसने सीरियल नंबर जो है वो लिख दिया था ताकि बिलिंग ये फिर चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे कैपेसिटर लिखा हुआ है 12.5 UF का, ये कैपेसिटर रनिंग के लिए है। और स्टार्ट करने के लिए ये 100/120 UF का लिखा हुआ है यहाँ पे। और वोल्टेज 220 ±6% की रहेगी, +6% और माइनस ये 15% इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। और 1 HP की मोटर है, ये सिंगल फेज़ की मोटर है, 50 हर्ट्ज ड्यूटी S1 का मुझे इतना आइडिया नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे करंट जो है वो 7.6 एम्पेयर का रहने वाला है, इस तरीके से रहेगा। सेल्फ प्राइमिंग रीजनरेटिव पंप है। तो भाइयों काफ़ी अच्छा पंप है ये, इस जगह पे मैन्युफैक्चर्ड है। और क्या बोलते हैं इसको, हवा भी ले जाएगी तो ये मोटर में कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरीके से बनावट इसकी रहने वाली है मोटर की। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से मोटर रहने वाली है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा इसकी अगर तार ये बड़ी दे देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, बट ये जो तार इसके साथ आती है वो इस तरीके से ही आती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये लाइव वायर हो गई, एक न्यूट्रल की हो गई और ये वाली अर्थिंग की हो गई है वायर। और क्या बोलते हैं इस तरीके से रहने वाला है, ये देखिए। और यहाँ पे जो है अभी बंद करा हुआ है, इसको खोलोगे तो अभी खुल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे इसके अंदर एक जाली होगी, तो वो आपको लगा के रखनी है ताकि सप्लाई के साथ जो पानी जाता है वो कचरा वचरा ना खींच ले और आपकी मोटर जो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे जाली हमेशा लगानी है, कभी ख़राब होती है तो आपको उसको नया लगाना है इंस्टॉल करके। तो भाइयों इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, पंप के सुरक्षित कार्य के लिए जाली सही स्थान पर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जाली जो है वो सही स्थान पे होनी चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन सावधानी भी लिखी हुई है यहाँ पे, कृपया सक्शन साइड वॉल रबर गैस्केट निकालिए, पार्किंग और स्टेनर जाली को फिर से फिट कीजिए। मतलब इसके अंदर जो ये चीज़ लगी हुई है इसको निकालना है, फिर जाली को फिट करना है। तो इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पे ये डबल सील लगी हुई है अभी एक, और ये दो, एक हट जाएगी और एक इसमें रह जाएगी। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी आप देखोगे तो दो लगी हुई है, तो एक निकल जाएगी एक रह जाएगी। यहाँ पे जो सील है वो खाली वैसी वाली सील है, रबर सील, और यहाँ पे जो है वो जाली वाली सील दी हुई है। और यहाँ पे ये इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे इसके अंदर एक दो कैपेसिटर हो गए हैं। और तो भाइयों यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा हुआ है
स्टार्टिंग इंश्योर फ्रेशनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द पंप। और इसके अंदर थर्मल लोड प्रोटेक्टर भी जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। और इस तरीके से इसकी जाली रहेगी, यहाँ इस तरीके से ब्लेड ये रहने वाली है। और इसका थोड़ा बेस जो है ये अच्छा कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब आप देख लीजिए इस तरीके से रहने वाला। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरीके से ये इस पर टिक जाएगा पूरा बेस। इसका मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ एक बारी। तो भाइयों काफ़ी मोटर ये अच्छी रहती है। तो भाइयों इस तरीके से रहेगा। ये देखिए मोटर का प्राइस 10,600 पड़ा है। अभी मैंने एक हार्डवेयर की दुकान से पूछा था, वहाँ पे 10,500 का भी मिल रहा था। तो 100-200 ऊपर नीचे रहता है। मेरे को 1-2 इनकी दुकान से मैंने थोड़ी वीडियो भी बनाई थी, तो 150 रुपये मैंने देखे नहीं। तो इस तरीके से रहने वाला है। 10,600 प्राइस है। 1 साल की इसकी वारंटी हो गई है, तो मैंने आपको दिखा दिया है। और बाकी जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन वैसे तो मैंने प्रॉपर दिखा दिया है। और इस वीडियो के एंड के बाद मैम इसका जो मॉडल आया हुआ है DMB 10D प्लस, उसकी मैं एक वीडियो लगा दूंगा उसके बॉक्स की। और उसकी एक मैंने सर्विस सेंटर पे वीडियो बनाई थी, वो बिल्कुल दिखने में इसी जैसी है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कई भाइयों को ये लगता है वो कुछ प्लस में कुछ अलग होगा, बिल्कुल सेम मोटर है, कुछ ज़्यादा अंतर भी नहीं है उसमें। और भाइयों अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, या फिर प्लम्बर आएगा अगर आपका कोई कमेंट होता है तो मैं उसको प्लम्बर से पूछ के या फिर अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर जितना मेरे को पता है मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी जो है पंप काफ़ी रेंज के आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। बट ये मोटर ऐसी है आपकी 10-15 साल भी बिल्कुल दमदार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी, इसका वेट अभी इसमें लिखा नहीं हुआ, पर इसमें 25-30 किलो मिनिमम वेट जो है वो होगा। अभी हम 2 बंदों से उठा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो वेट रहने वाला है। तो इस तरीके से रहेगी। तो अगर इसकी इंस्टॉलेशन में वीडियो बना पाया तो इसके एंड में लगा दूंगा, वरना इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो मैं अलग से बना दूंगा अगर पॉसिबल हो पाई तो। और आगे अगर कोशिश करता हूँ कि इसका दिखा पाऊँ कि एक घंटे में जो है वो कितनी टंकी जो है भर पाता है, पर वो जो है वो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो भाइयों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये लगा